एक्सप्रेशन ऑफ द जीन इन द फ्लो ऑफ द जेनेटिकल इंफॉर्मेशन के लिए आपने सेंट्रल डॉग्मा के द्वारा में पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज सेंट्रल डॉग्मा। तो हमने कहा कि डीएनए के से आरएनए का सिंथेसिस होता है, फिर आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ये एक सिंपल प्रक्रिया है जो आप प्रीवियस वीडियोज में और क्लासेज में पढ़ चुके हैं। यहां पे मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमने कहा हमारी बॉडी में जो भी ट्रेट होते हैं उनका कंट्रोल एक पर्टिकुलर जीन के द्वारा किया जाता है। आप शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। all the traits in our body is controlled by a particular gene. And what is the gene? Gene is a specific segment of the DNA which control a trait. तो मैंने आपको ये कहा कि ये जो डीएनए है, इस डीएनए में एक पर्टिकुलर है जीन। टेक्निकली समझिएगा, ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है और इस डीएनए मॉलिक्यूल में क्या है, एक जीन। और जब इस जीन से, इस डीएनए से आरएनए का इंफॉर्मेशन हुआ, सिंथेसिस हुआ, तो ये जो इंफॉर्मेशन है, डीएनए की इंफॉर्मेशन किस में आ गई है, एमआरएनए के अंदर आ गई है। और फिर जब इस एमआरएनए की जो इंफॉर्मेशन थी उसी के अकॉर्डिंग यहां किसका सिंथेसिस हुआ, प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ। और ये प्रोटीन क्या है, ये प्रोटीन क्या है, ये प्रोटीन है एक एंजाइम। And we all know that the enzymes are the biocatalyst. And what is the mean of biocatalyst? The molecule which increase the rate of reaction in the biochemical reaction. Enzymes are able to decrease the activation energy required for the completion of that biochemical reaction. And this reaction is catalyzed by this enzyme. This रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय दिस एंजाइम। अगर किसी कारण से इस डीएनए की जो ये जीन है, इस डीएनए की वो जीन है जो कि रेस्पॉन्सिबल है इस एंजाइम के सिंथेसिस के लिए। इफ दिस जीन इज म्यूटेटेड, इस जीन में उत्परिवर्तन हो गया, म्यूटेशन हो गया, तो क्या होगा, द सडन एंड अनडिजायरेबल or permanent changes taking place into the DNA molecule in the gene that is called as the mutation. ये उत्परिवर्तन हो गया, जीन एबनॉर्मल हो गई, तो आरएनए कौन सा नॉर्मल बन जाएगा, इससे जो आरएनए बनेगा वो भी क्या बनेगा, एबनॉर्मल ही बनेगा। तो यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, अगर इस जीन में म्यूटेशन हो गया और ये जीन क्या हो गई है, एबनॉर्मल, तो इससे क्या होगा, एक एबनॉर्मल क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, एमआर। तो इससे आप इमेजिन करें, क्या एक एबनॉर्मल आरएनए से नॉर्मल प्रोटीन कैसे बन सकता है, इम्पॉसिबल है। तो ये क्या बन गई, अब प्रोटीन क्या बनी है, एबनॉर्मल प्रोटीन हो गई है, यानी कह दें हम एबनॉर्मल एंजाइम हो गया है। ये जब ये एंजाइम एक्टिवेटेड नहीं होगा तो ये जो बायोकेमिकल रिएक्शन विल स्टॉप। ए और बी से सी नहीं बनेगा, ए और बी से सी तो नहीं बनेगा, लेकिन बॉडी में क्या हो जाएगा, इस ए और बी का क्या हो जाएगा, ये जो सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, इस सबस्ट्रेट का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, एक रोग उत्पन्न हो जाएगा। और उस रोग को क्या कहते हैं, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। विच प्रॉब्लम कहां क्रिएट हुई, ध्यान से सुनिएगा, प्रॉब्लम कहां क्रिएट हुई, जीन्स में प्रॉब्लम आई और उसका रिजल्ट कहां आ रहा है, बायोकेमिकल रिएक्शन। एबनॉर्मलिटी इन द जेनेटिक्स, रिजल्ट इन द बायोकेमिकल रिएक्शन। दैट्स व्हाई स्टडी ऑफ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बायोकेमिकल जेनेटिक्स।